गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, क्लास 10th, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है और हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal 0 where a b c are real numbers. A should not be equal to 0, b should not be equal to 0 is called a linear equations in two variables x and y. बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। यहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल लिए गए हैं। a x का कॉफिशिएंट है, b y का कॉफिशिएंट है, c आपका कांस्टेंट टर्म है। कुछ एग्जांपल देख लें। 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। 2x प्लस 5y इज इक्वल 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत आसान चैप्टर है। आप वीडियोस को बार बार अगर देखते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा और चीज़ें भी क्लियर होंगी। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें उन बच्चों तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों देखिए, जैसे एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझेंगे। 5x माइनस 3y इज इक्वल 9। अब xy की यहाँ पे ऐसी वैल्यू जो 9 दे दें टोटल सॉल्व करने पर, वो होंगी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं तो 15 आएगा, माइनस y की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, 15 माइनस 6 9। यदि x इज इक्वल 3 और y इज इक्वल 2 इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है x और y की वैल्यू। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू लीनियर इक्वेशंस, अब बात हम लोग कर रहे हैं दो लीनियर इक्वेशन की। इन टू अननोन x एंड y आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ simultaneous linear equations if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y. देखिए, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत आसानी से समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल 10 और x माइनस वाई इज इक्वल 2। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। या हम ये कह सकते हैं कि 6 और 4 ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो इन लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2। तो 6 और 4 ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, दोनों को। ठीक है, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वेयर सॉल्यूशन ऑफ बोथ आर 6 एंड 4। अब बच्चों, जो लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये सारे मेथड हम लोग एक एक करके सीखेंगे ध्यान से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0।
a2x b2y plus c2 इज इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कुछ कंडीशंस हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप देख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में x एंड y। अब ये दोनों इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी यानी कंसिस्टेंट, इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी। कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आप यहां देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है, हमने सपोज कर लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल 10, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब नो सोल्यूशन, इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी। तो इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्व नहीं होंगी इक्वेशंस, नो सोल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन होने की। बच्चों जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं। अगर ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस को तो आपको दो पैरेलल लाइन मिलेंगी। अब आते हैं कंसिस्टेंट पे। अब अगर कंसिस्टेंट है तो दो कंडीशन होंगी, या तो यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वेशन सॉल्व होगी और आपको एक्स वाई की एक एक वैल्यू मिलेगी। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कंडीशन a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे दोनों लाइन को तो आपको एक ही लाइन मिलेगी, मतलब एक लाइन और फिर उसके ऊपर जब दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसी के ऊपर आएगी। इसको कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस। तो ये कंडीशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशंस हैं। अब एग्जाम्पल से इसको और हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए, हमने इक्वेशन सपोज कर ली 2x प्लस 3y इज इक्वल 7। दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल 10। a1/a2 इक्वल नहीं आएगा b1/b2। आप ध्यान दें 2/5 इक्वल नहीं है 3/7 के। ठीक है, मतलब यूनिक सोल्यूशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको x की और y की एक एक वैल्यू मिलेगी, मतलब यूनिक सोल्यूशन। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी। सेकेंड 2x प्लस 3y इज इक्वल 7, 4x प्लस 6y इज इक्वल 14। यहाँ पर आप फाइंड करेंगे a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 के, इक्वल आएगा c1/c2 के। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जब ये कंडीशन बनेगी मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे सिंगल लाइन मिलेगी, को इंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस। 2x प्लस 3y इज इक्वल 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल 10। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के, मतलब नो सोल्यूशन। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो आपस में कट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, इसीलिए कहा जाता है नो सोल्यूशन।
तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आगे भी हायर क्लासेस में आप देखोगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। x प्लस वाई इज इक्वल 3 है और दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल 4। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल 3 है, y इज इक्वल लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल 3 माइनस एक्स। y इज इक्वल 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 सपोज कर ली। जब यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और एक x की वैल्यू हमने सपोज कर ली 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे हमने दो कोऑर्डिनेट बना लिए हैं, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है आपकी 1,2। तो 1,2 कहाँ पर लाई करेगी, इस एक्सिस में देखेंगे हम लोग 1,2। तो एक्स एक्सिस में देखेंगे ये 1 हो गया आपका, और y में 2, तो ये पॉइंट A पड़ेगा यहाँ पर 1,2। ठीक है, पहली वैल्यू 1,2 पॉइंट A पर पड़ेगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 2,1, यानी x एक्सिस में 2 चलना है, अब y में 1, तो 1, 2 और y एक्सिस में 1, तो ये पॉइंट B पड़ेगा 2,1। ठीक है, तो पॉइंट A मिल गया आपको, पॉइंट B मिल गया। दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इन वीडियोस को बार बार देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल 3 की लाइन बन गई है, आप देख सकते हैं ये लाइन इस तरह से बनेगी। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है 3x माइनस 2y इज इक्वल 4। तो यहाँ से 2y इज इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 4, या y इज इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 4/2। ठीक है, y इज इक्वल 3x माइनस 4/2। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 सपोज कर ली, 0 रखेंगे तो माइनस 4/2 यानी माइनस 2 आएगा, और एक बार x की वैल्यू हमने 4 सपोज कर ली, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8/2 यानी 4 आएगा। तो ये आप वैल्यू रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश यही करने इंटीजर वैल्यू हो। तो एक पॉइंट आ रहा 0,-2, 0,-2 कहाँ पर लाई करेगा ये, x में 0 है, y में -2, तो y एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो पॉइंट C मिल गया आपको 0, -2। ये पॉइंट C यहाँ पर लाई करेगा 0, -2। दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका था 4,4, ये पॉजिटिव एक्सिस में लाई करेगा, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट D यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, 4,4। अब आपने क्या करना, इसको ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये आपको दूसरी लाइन मिल गई। तो बच्चों एक लाइन आपको यहाँ मिल रही है, एक लाइन आपको यहाँ मिल रही है। जहाँ पे दोनों लाइनें कट करेंगी यही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2, और y की वैल्यू मिल गई 1। ये आंसर है। आपने क्या किया, आपने दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशन आपको दी गई थी, दोनों इक्वेशन को आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, और आपने वैल्यू फाइंड कर ली 2 और 1। और ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। कंसिस्टेंट हैं क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है, कंसिस्टेंट हैं, यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि हमें एक्स और वाई की एक एक वैल्यू मिल रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इनको कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगला एग्जांपल आप देख लें। यहाँ पर आपसे कहा गया है शो ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज
नो सोल्यूशन। 2x प्लस 4y इज इक्वल 10, 3x प्लस 6y इज इक्वल 12, हैज़ नो सोल्यूशन। तो मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, यानी इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम तो हम लोगों को दो पैरेलल लाइन मिलेंगी। नो सोल्यूशन का मतलब दो पैरेलल लाइन मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इस एग्जांपल में पहली इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल 10, तो ये आएगा 4y इज इक्वल 10 माइनस 2x, 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो ये बचेगा 2y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल बच्चों आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने 1 सपोज कर ली, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 4/2 यानी 2 आ जाएगी। एक वैल्यू हमने 3 ले ली, 5 माइनस 3 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट, इनको इंडिकेट कर देते हैं। 1,2, तो 1,2 कहाँ पड़ेगा, 1 और y में 2 यहाँ पड़ेगा, पॉइंट A 1,2, ये पॉइंट A होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,1, तो x में 3 चलना है, 1 2 3 और y में 1, तो ये पॉइंट B पड़ेगा 3,1। A और B को ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। ये लाइन आपको मिल गई 2x प्लस 4y इज इक्वल 10 की। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल 12, तो यहाँ से आप देखेंगे आपको मिलेगी वैल्यू y इज इक्वल 4 माइनस एक्स बाई 2। इसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आपने 4 माइनस एक्स बाई 2 था, तो x की वैल्यू 2 ली, 4 माइनस 2/2 1 आ जाएगा। एक बार x की वैल्यू 0 आपने ली तो 4/2 2 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट है 2,1 और 0,2, तो 2,1 कहाँ पड़ेगा, टू कॉमा 4, x में 2, 1 2, कितना था, सॉरी ये 2,1 है। ठीक है, 2,1 है, आप देख सकते हैं 2,1 0,2, तो 2,1 1 2 और 1 ये यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट C 2,1। दूसरे कोऑर्डिनेट थे 0,2, तो 0 तो यही होगा, 2 1 यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट D। इन दोनों को ऑर्डिनेट को ज्वाइन कराते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे दोनों लाइंस कैसी आ रही हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन का मतलब है नो सोल्यूशन। भाई कट नहीं करेंगी तो एक्स वाई की वैल्यू भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, शो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो पहली इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल 2, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल 3x माइनस 2। x की वैल्यू 2 ले ली है तो y 4 मिलेगा, और जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y आपको 1 मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं 2,4, आप ध्यान दें 2,4 कहाँ पड़ेगा, 1 2 1 2 3 4, ये पॉइंट A लाई करेगा 2,4। ठीक, इसी तरह से दूसरा है 1,1, तो 1,1 x में 1 y में 1, तो ये b 1,1 होगा। इन कोऑर्डिनेट्स को आप ज्वाइन करा देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल 6, तो यहां से हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल 6, और 3y को इधर लाए तो 3y इज इक्वल 9x माइनस 6, यहाँ 3 लिख लें, मिस प्रिंट है, तो y इज इक्वल हो जाएगा 9x माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू हमने ले ली, सपोज कर ली 0,
एक वैल्यू 0 सपोज कर ली तो दूसरी -2 मिलेगी, और एक वैल्यू -1 ली तो दूसरी -5। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब इनको जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लाई करेंगे। तो एक है 0, -2, 0 ओरिजिन और -2y में, तो यहाँ पर पॉइंट C पड़ेगा। दूसरी वैल्यू है -1 -5, तो x में -1 और 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पड़ेगा। अब इन पॉइंट्स को लेते हुए जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वही लाइन है जो पहले आपने ड्रॉ की थी, उसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन भी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, को इंसिडेंट लाइन्स, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन मिल रहा है। को इंसिडेंट लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन लाई करेगी, ठीक है। तो ये आपने ग्राफिकल मेथड देखा कि किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आपको अलजेब्रा से भी सॉल्व करना है और ग्राफ से भी, दोनों सिचुएशन आपको दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट आफ्ताब इज इक्वल x। देखिए आफ्ताब की एज को हमने x से सपोज कर लिया है और उसकी बेटी की एज को y, एंड डॉटर्स एज इज इक्वल y। उसकी बच्ची की एज जो है उसको हमने y सपोज कर लिया है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 7 year ago, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आफ्ताब की एज x सपोज कर ली है, डॉटर की एज हमने y ले ली है। 7 years ago कह रहा है तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x - 7, डॉटर की एज हो जाएगी y - 7। 7 साल दोनों छोटे होंगे 7 साल पहले। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है आफ्ताब एज 7 टाइम्स है डॉटर की एज की, तो x - 7 इज इक्वल 7, y - 7, x - 7 इज इक्वल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया 7y - 49। तो यहाँ से 7y इज इक्वल, ये वैल्यू इधर आएगी, x + 42 हो जाएगा, तो y आ जाएगा x + 42/7। अब x इज इक्वल 0 लिया हमने, 0 रखेंगे तो 42/7 यानी 6 आ जाएगा। एक बार x की वैल्यू 7 ली तो 49/7 यानी 7 आएगी। इसके बाद सेकंड सिचुएशन में कह रहा है आफ्टर 3 years, तो आफ्ताब की एज x + 3 हो जाएगी, 3 साल बड़ा हो जाएगा। डॉटर की एज भी y + 3 होगी। क्वेश्चन के अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा आफ्ताब की एज 3 टाइम्स है डॉटर की एज की, तो x + 3 इज इक्वल 3y + 3, तो x + 3 इज इक्वल 3y + 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 3y इज इक्वल हो जाएगा x - 6, ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी, तो y कितना आ जाएगा x - 6/3। यहाँ पर हमने एक बार x की वैल्यू 0 ली तो y - 2 आएगा, एक बार x की वैल्यू 3 ली तो y - 1 आएगा। तो ये हमने ग्राफ पेपर के लिए कोऑर्डिनेट तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट तैयार हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ पेपर पे किस तरह से ड्रॉ करना है।
तो ये ग्राफ पेपर है आपके सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले स्केल से हमने लाइन ड्रॉ की, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को। तो यहाँ काफी बड़ी वैल्यू होगी, ये x डैश एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y डैश। हमने यहाँ पर मान ली ये ओरिजिन है 0, ये 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। इधर -5, -10, -5, -10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो। देखिए जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 0 और 6, तो 0 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 तो आपका यही होगा, अब y में 6 है तो ये 5 से थोड़ा ऊपर पड़ेगा यहाँ पर, ये पॉइंट A ले लिया 0,6। और दूसरी वैल्यू है 7,7, तो 7 ये आपका पड़ेगा यहाँ पर और y में भी 7, तो ये लाई करेगा यहाँ पर, तो ये B हो गया 7,7। इनको ज्वाइन कर दें तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ये एक लाइन मिल गई, ठीक है। पहली वाली लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है। दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं, आप देख सकते हैं 0, -2, तो 0, -2 ये कहाँ पर पड़ेगा, 0 और y में -2 ये यहाँ पर पड़ेगा, इसको मान लिया C कोऑर्डिनेट 0, -2। और दूसरा कोऑर्डिनेट है आप देख सकते हैं 3 और -1, तो 3 यहाँ पर पड़ेगा अप्रॉक्स और -1 उसके थोड़ा सा नीचे, तो ये पॉइंट D हो गया 3, -1। इनको भी ज्वाइन करा देंगे। -2, 5, 2 यहाँ पर -2 है। ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पर कट कर रही हैं दूसरे को, पॉइंट P पर कट कर रही हैं, यही इसका सलूशन होगा। एग्जैक्ट जब आप ग्राफ पेपर पे इसको देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 42 और 12 के आसपास पड़ेगा,
42 12। एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि काफ़ी लेंदी ग्राफ बन रहा है इसका, इसलिए दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो 42 और 12, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। आप एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो 42 और 12 मिलेंगे। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। पहले इक्वेशन से आपने वैल्यू बनाई थी y इज इक्वल एक्स प्लस 42/7, दूसरी इक्वेशन से y इज इक्वल एक्स माइनस 6/3। अभी आप इन दोनों को इक्वल करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3x प्लस 126 इज इक्वल 7x माइनस 42। सॉल्व करने पर x आएगा 42 ईयर्स। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर रख दें, किसी भी इक्वेशन में, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 12 ईयर्स। इस तरह से आफ्ताब की एज 42 ईयर्स होगी, जबकि बच्चे की एज 12 ईयर्स। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व कीजिएगा और बहुत आराम से कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी वैल्यूज़ हैं। पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे बहुत सोच समझ के ध्यान से लेने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for ₹3900. C buy another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300. Represent this situation through algebra and graph. आपको algebraically equations फॉर्म करनी है, साथ में आपको ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन कैसे हम लोग देंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि जो बैट की कॉस्ट है वो X रुपीस है। लेट cost of bat is equal X and cost of ball is equal Y। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 बैट परचेज किए हैं, तो 3 बैट की टोटल कीमत क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 बैट परचेज किए 3x, भाई एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट 3x के हो जाएंगे, और 6 बॉल परचेज किए तो 6y इज इक्वल टोटल जो देना पड़ रहा है वो 3900 जी आ रहा है। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल 3 1 जा 3 3 जा, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2y इज इक्वल 1300 माइनस x, तो y हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन 2। यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं। ये x को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ y को। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, हमने मान लिया x की वैल्यू 0 है, तो y हो जाएगा 650, 2 6 जा 2 5 जा और 0, और x की वैल्यू ले लेते हैं 1300, यहाँ रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 0। ठीक है, ये वैल्यू ठीक है। तो पहला तो हमने तैयार कर लिया। दूसरी सिचुएशन में कह रहा है शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, तो एक बैट और 3 बॉल ली हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बैट 3 बॉल लिए,
तो x प्लस 3y हो जाएगा। अब टोटल देना हो रहा है 1300, तो यहाँ से 3y इज इक्वल हो जाएगा 1300 माइनस x, तो y हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन 3। अब वैल्यू क्या लेनी चाहिए, x की और y की। तो x की कुछ ऐसी वैल्यू लें ताकि डिवाइड करने पर आसानी से डिवाइड हो जाए। जैसे x की वैल्यू 100 लेते हैं, तो 100 माइनस करेंगे 1200 अपॉन 3, 3 4 जा, तो ये 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। हाँ ठीक है। और x की वैल्यू ले लेते हैं 1300, तो y आ जाएगा 0। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। चलिए हम लोग फिलहाल इसी वैल्यू को लेकर चलते हैं जो क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये दो टेबल तैयार कर ली हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक लाइन और हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं काफ़ी बड़ी वैल्यू हैं, तो यहाँ पर हम 100 लेके चलेंगे डिफरेंसेस। ठीक है, ये हो गया 0, x एक्सिस में जा रहा है 0 और 1300 तक, और इसमें y एक्सिस में 400 तक जा रहा है। तो 100 का लेके चलते हैं। 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 200 300 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर भी 100 200 300 400 500 600 700। देखिए जो पहली वैल्यू है वो 0 और 650, तो x में 0 और y में 650, तो 650 यहाँ पर पड़ेगा बीच में। ये पॉइंट A ले लिया, 0, 650। दूसरी वैल्यू है 1300 और 0, तो x में 1300 तो यहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो 1300, इसको पॉइंट B मान लिया, 1300, 0। दूसरी इक्वेशन, अच्छा इसको पहले ज्वाइन कर दें तो एक लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 100 और 400, x में 100 y में 400, तो ये पॉइंट C यहाँ पर पड़ेगा, 100 और 400। और दूसरा है 1300 और 0, तो 1300 0 तो आपको पता ही कहाँ पड़ेगा, इसको भी ज्वाइन करा देते हैं C, और ये पॉइंट B से ही जाएगा। अब बच्चों पॉइंट B पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही इसका आंसर होगा। यानी जो ये x को इंडिकेट करता है और ये y को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ जो बैट की कॉस्ट है वो 1300 रुपीज़ है, 1300, और जो बॉल की कॉस्ट है वो 0 है। ठीक है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें कुछ डिजिट रॉन्ग हैं जिसकी वजह से हम लोगों को आंसर ये मिल पा रहा है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही सोल्यूशन था वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड ₹160। मतलब अगर 2 किलो एप्पल लेते हो, 1 kg ग्रेप्स लेते हो तो आपको 160 रुपीज देने होंगे, और अगर 4 kg एप्पल लेते हैं, 2 kg ग्रेप्स लेते हैं तो 300 देने होंगे। इसको आपको अलजेब्रा से भी सॉल्व करना और ग्राफ से भी। चलिए देखते हैं। तो बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ एप्पल्स, ये हमने मान लिया ₹X है। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स ये हमने मान लिया ₹Y है, दोनों रुपीज में है। ठीक है, X मान लिया और Y मान लिया। आपसे कह रहा है 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, तो ये हो जाएगा 2X प्लस Y इज इक्वल, कितना पे करना पड़ रहा है 160 इज इक्वल 160 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से y इज इक्वल हो जाएगा 160 माइनस 2x। वैल्यू तैयार कर लेते हैं। x की और y की। x की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ बड़ी वैल्यू ले लें, मान लिया 50 ले लेते हैं, तो 52 जा 100 60 आएगा। ठीक है, और x की वैल्यू 60 ले लेते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन में कहा गया है 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स। अब कितना रुपए देना पड़ेगा 300 देना पड़ेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2x प्लस y इज इक्वल 150, तो y हो जाएगा 150 माइनस 2x। यहाँ पे भी तैयार कर लेते हैं, ये x की वैल्यू y की वैल्यू। x की वैल्यू ले लेते हैं, फिर से 50 ले लेते हैं, तो 52 जा 100 50 बचेगा, और एक बार ले लेते हैं 60 62 जा 120, तो 30 बचेगा। ठीक, ये वैल्यू ले लेते हैं। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर लिया और यहाँ पे हमने यहाँ पे ये x एक्सिस को दिखाया और यहाँ पर हमने दिखाया y एक्सिस को। डिफरेंस हम 10-10 का लेके चलेंगे, x x डैश y y डैश, ओरिजिन 10 20 30 40 50 60, और इधर ले लिया 10 20 30 40 50 और 60। ठीक है, देखिए पहली वैल्यू है आपकी 50, 60, x में 50 और y में 60, तो ये बड़ा,
यहाँ पर लिखा 50, 60। दूसरी वैल्यू है 60, 0। x में 60, y में 0, यहीं आ जाएगा। a है, इसको b लेंगे, 60, 0। इनको ज्वाइन करा दिया, एक लाइन आपको मिल जाएगी इस तरह से। दूसरा है 50 और 50, तो x में 50, y में भी 50, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। ये पॉइंट मान लो C है, 50, 50। और दूसरी वैल्यू है 60, 30। 60 और 30, x में 60, y में 30, ये यहाँ पर लाई करेगा। ये हो गया। बच्चों देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी यहाँ पर। 2x प्लस वाई इज इक्वल 160, तो y इज इक्वल 160 माइनस 2x। जब यहाँ 50 रखेंगे तो 52 जा 100, 160 माइनस 100 60 आएगा। और जब 60 रखेंगे तो 62 जा 120, तो 160 में 120 माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस का 40 आएगा। ठीक है, पहले हमने 0 मेंशन किया हुआ था, ये कैलकुलेशन मिस्टेक एक पकड़ में आई है। चलिए अब इसको करेक्ट करते हुए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब 60, 40 है, तो 60 तो यही है, 40 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। तो ये पॉइंट बी आपका यहाँ पे होगा 60, 40। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा। आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगी, ये लाइन इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, और दूसरी लाइन जो है, पहले कोऑर्डिनेट थे 50, 50, वो आपके यहाँ पड़ेंगे 50, 50 सी पॉइंट पे, और दूसरे हैं 60, 30। 60, 30 कहाँ पड़ेगा, 60 आपका ये और 30 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका डी हो गया 60, 30। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये करेक्ट लाइन आपकी, ये दोनों, एक लाइन ये, एक लाइन ये दोनों लाइन कैसी जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल का मतलब हुआ बच्चों नो सॉल्यूशन, यानी ये दोनों इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, यानी जो कंडीशंस है वो रॉन्ग गिवन है, क्योंकि लाइन आपको पैरेलल मिल रही है, पैरेलल तो कभी सॉल्व नहीं होंगी, कभी भी इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलेगा आपका। तो ये कंडीशन है नो सोल्यूशन की। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी थी, कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3 ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तीनों में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना था, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी। कुछ वैल्यूज काफ़ी लेंदी हो गई, आप परेशान मत होइएगा। वीडियोस को बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक आध जगह मिस्टेक भी हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आपको आएंगी। धन्यवाद।